Hello bachcho, let's see the question, and the question says that two bags A and B contain 4 white, 3 black balls and 2 white, 2 black balls respectively. From bag A, 2 balls are transferred to bag B. We need to find the probability of drawing 1 white and 1 black ball from bag B. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। एंड जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज करेंगे वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नाउ अब इसी की कॉन्सेप्ट का हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या बोला गया है, दो बैग है, बैग ए एंड बैग बी। बैग ए में हमारे पास है 4 व्हाइट बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल्स। बैग बी में हमारे पास है 2 व्हाइट बॉल्स एंड 2 ब्लैक बॉल्स। फिर क्या हुआ कि बैग ए से 2 बॉल्स जो है वो ट्रांसफर हुआ बैग बी में, ठीक है, 2 बॉल्स ट्रांसफर हो गया। फिर क्या हुआ, बैग बी से एक व्हाइट एंड एक ब्लैक बॉल निकालने की हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो लेट consider E be an event that one white and one black ball drawn from bag B। नाउ अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 2 बॉल्स ट्रांसफर हुआ है बैग ए से बैग बी में, पर हमें कलर नहीं बताया गया कि कौन से कलर के बैग बॉल्स जो है वो ट्रांसफर हुए हैं बैग ए से बैग बी में। तो ये भी तो हो सकता है कि 2 व्हाइट बॉल्स ट्रांसफर हो गया हो, ये भी हो सकता है कि 2 ब्लैक बॉल्स ट्रांसफर हो गया हो, या ये भी हो सकता है कि 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुआ हो। तो इसके लिए 3 केस बन रहे हैं। केस 1, जब 2 व्हाइट बॉल्स ट्रांसफर हुआ हो तो उस इवेंट को हम लोग इवन ले लेंगे। तो इवन क्या है, 2 व्हाइट बॉल्स ट्रांसफर्ड। नाउ अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 व्हाइट बॉल ट्रांसफर होगा। तो बैग ए में हमारे पास टोटल 4 व्हाइट बॉल्स हैं, तो कितने वे से हम लोग 4 व्हाइट बॉल्स में से 2 व्हाइट बॉल्स ट्रांसफर कर सकते हैं, 4c2 वे से, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा, यहाँ पे टोटल कितने बॉल्स है बैग ए में, 7 में से 2 बॉल्स ट्रांसफर हो रहा है, तो कितने वे से हो सकता है, 7c2 वे से। नाउ आफ्टर ट्रांसफरिंग बैग ए एंड बैग बी में अब कितने बॉल्स रहेंगे, तो 2 व्हाइट बॉल ट्रांसफर हो गया बैग ए से बैग बी में, तो यहाँ पर बैग ए में हमारे पास 2 व्हाइट बॉल्स बचेंगे एंड 3 ब्लैक बॉल्स बचेंगे। बैग बी में हमारे पास हो जाएंगे 4 व्हाइट बॉल्स प्लस 2 ब्लैक बॉल्स। नाउ अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन इवन, यानी कि हम लोग यहाँ ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी एक व्हाइट एंड एक ब्लैक बॉल के ड्रॉन होने की जब 2 व्हाइट बॉल्स ट्रांसफर हो रहा है बैग ए से बैग बी में। तो यहाँ पर देख रहे हैं बैग बी में हमारे पास 4 व्हाइट बॉल्स है, तो 4 व्हाइट बॉल्स में से एक व्हाइट बॉल चूज करने की कितना चांसेस होगा, 4c1 वे से, मल्टीप्लाइड बाई 2 ब्लैक बॉल में से एक ब्लैक बॉल ड्रॉन हो रहा है तो कितने वे से हो सकता है, 2c1 वे से, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं बैग बी में, 6, एंड 6 बॉल्स में से 2 बॉल ड्रॉन हो रहा है तो कितने वे से हो सकता है, 6c2 वे से। नाउ अब क्या करते हैं, केस 2 लेते हैं हम लोग, केस 2 फाइंड आउट करेंगे। तो केस 2 क्या बोल रहा है कि जब 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो तब क्या होगा, उस इवेंट को हम लोग E2 ले लेंगे। E2 क्या है कि 2 ब्लैक बॉल्स ट्रांसफर्ड। नाउ अब क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो दिस इज इक्वल टू बैग ए में कितने ब्लैक बॉल्स है, 3 ब्लैक बॉल्स है, एंड 3 ब्लैक बॉल्स में से 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो रहा है तो कितने वे से हो सकता है, 3c2 वे से, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा, 7c2, क्योंकि टोटल 7 बॉल्स है एंड 7 बॉल में से 2 बॉल्स जो है वो ट्रांसफर हो रहा है तो इसलिए 7c2। नाउ आफ्टर ट्रांसफरिंग अब बैग ए एंड बैग बी में कितने बॉल्स बचेंगे, तो बैग ए में हमारे पास 4 व्हाइट बॉल्स बचेंगे एंड 1 ब्लैक बॉल बचेंगे, एंड बैग 2 में
हमारे पास हो जाएंगे 2 व्हाइट बॉल्स प्लस 4 ब्लैक बॉल्स। नाउ अब क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2, यानी कि हम लोग यहाँ ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा एक ब्लैक एंड एक व्हाइट बॉल ड्रॉन होने की बैग बी से जब 2 ब्लैक बॉल्स ट्रांसफर हो रहा है बैग ए से बैग बी में। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 2 व्हाइट बॉल्स में से एक व्हाइट बॉल ट्रांसफर होगा कितने वे से, 2C1 वे से मल्टीप्लाइड बाई 4 ब्लैक बॉल्स में से एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो रहा तो कितने वे से, 4C1 वे से, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा 6C2, क्योंकि टोटल 6 बॉल्स है एंड 6 बॉल्स में से 2 बॉल ट्रांसफर हो रहा है। नाउ अब हमारा केस 3 हम लोग निकालते हैं। तो केस 3 क्या बोल रहा है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ब्लैक बॉल एंड एक व्हाइट बॉल ट्रांसफर हो। तो इस इवेंट को हम लोग क्या करते हैं, E3 मान लेते हैं। E3 क्या है, 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक बॉल ट्रांसफर्ड। तो अब क्या करते हैं, हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। तो दिस इज इक्वल टू, बैग ए में हमारे पास 4 व्हाइट बॉल्स हैं एंड 4 व्हाइट बॉल्स में से एक व्हाइट बॉल ट्रांसफर होने का कितना वेज हो सकता है, 4C1 वे से मल्टीप्लाइड बाई 3 ब्लैक बॉल से बैग ए में, तो कितने वे से एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर सकते हैं, 3C1 वे से, डिवाइडेड बाई 7C2। ये 7C2 क्यों, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम है, यानी कि 7 बॉल्स में से कितने वे से 2 बॉल ट्रांसफर हो सकते हैं, 7C2 वे से, तो इसलिए यहाँ पे 7C2 लिखे हैं। अब बैग ए एंड बैग बी में आफ्टर ट्रांसफरिंग कितने बॉल्स होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 3 व्हाइट बॉल्स प्लस 2 ब्लैक बॉल्स, एंड बैग बी में हो जाएंगे 3 व्हाइट बॉल्स प्लस 3 ब्लैक बॉल्स। नाउ अब क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E3, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि एक ब्लैक बॉल एंड एक व्हाइट बॉल ड्रॉन हो बैग बी से जब एक व्हाइट बॉल एंड एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो बैग ए से बैग बी में। तो दिस इज इक्वल टू, बैग बी में कितने व्हाइट बॉल्स है, 3 व्हाइट बॉल्स है, कितने वे से एक व्हाइट बॉल ड्रॉन हो सकता है, 3C1 वे से, मल्टीप्लाइड बाई बैग बी में कितने ब्लैक बॉल्स है, 3 ब्लैक बॉल्स है, तो कितने वे से एक ब्लैक बॉल ड्रॉन होगा, 3C1 वे से, डिवाइडेड बाई टोटल कितने बॉल्स है, 6 बॉल्स है एंड 6 बॉल्स में से 2 बॉल्स ट्रांसफर हो रहा है तो कितने वे से हो सकता है, 6C2 वे से। तो ये रहा हमारा केस 1, केस 2, केस 3। अब क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि एक ब्लैक बॉल एंड एक व्हाइट बॉल ड्रॉन हो फ्रॉम बैग बी। तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1 प्लस probability of E2 multiplied by probability of E given E2 plus probability of E3 multiplied by probability of E given E3। तो this is equal to probability of E1 क्या है, 4C2 divided by 7C2 multiplied by probability of E given E1 क्या आया, 4C1 multiplied by 2C1 divided by 6C2 plus probability of E2 है 3C2 divided by 7C2 multiplied by probability of E given E2 है 2C1 multiplied by 4C1 divided by 6C2 plus probability of E3 है 4C1 multiplied by 3C1 divided by 7C2 multiplied by probability of E given E3 है 3C1 multiplied by 3C1 divided by 6C2। तो नाउ दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4C2 मल्टीप्लाइड बाई 4C1 मल्टीप्लाइड बाई 2C1 प्लस 3C2 मल्टीप्लाइड बाई 2C1 मल्टीप्लाइड बाई 4C1 प्लस 4C1 मल्टीप्लाइड बाई 3C1 मल्टीप्लाइड बाई 3C1 मल्टीप्लाइड बाई 3C1 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7C2 मल्टीप्लाइड बाई 6C2। तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 4C2 हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 4C1 हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 2C1 हो गया 2 प्लस 3C2 हो गया यहाँ पे 3
मल्टीप्लाइड बाई 2c1 हो गया 2, मल्टीप्लाइड बाई 4c1 हो गया 4, प्लस 4c1 हो गया 4, मल्टीप्लाइड बाई 3c1 हो गया 3, मल्टीप्लाइड बाई 3c1 3, मल्टीप्लाइड बाई 3c1 3, डिवाइडेड बाई 7c2 हो जाएगा 21 मल्टीप्लाइड बाई 15। तो नाउ अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 180 बाई 315। ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स, ये कैंसिल होगा 7 टाइम्स, तो ये हो गया इक्वल टू 4/7। यही हमें चाहिए था, ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, तो लिख सकते हैं हम लोग हेंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 4/7। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।